हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 83। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक छोटी सी पजल दी हुई है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ओके, सो पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि ये कुछ लोग हैं आपके पास, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर वाइल 4 सिट इन द मिडल ऑफ द ईच साइड। ओके, सो उसने क्या बोला कि 8 लोग हैं आपके पास, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं, फाइन, जिसमें से 4 लोग कहाँ पर है, वो कॉर्नर्स पर हैं, जो कि कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर। उसने आगे हमें बताया क्या, द वन हु सिट्स एट द 4 ऑफ द कॉर्नर्स फेसेस द सेंटर वाइल अदर्स आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो जो कॉर्नर्स पर है वो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं और जो बाहर देख रहे हैं वो साइड्स पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना लेता हूँ। कॉर्नर्स पर बैठे हुए वो इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, और जो साइड पर बैठे हुए अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। फाइन, अब कंडीशंस उसने क्या बोली कि 2 फीमेल्स सिट इन द मिडल ऑफ द साइड एंड 2 एट द कॉर्नर। ओके, 2 फीमेल्स है जो कि साइड्स पर बैठी हुई हैं, ठीक है, और 2 फीमेल्स ऐसी हैं जो कि कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं। फाइन, उसके बाद P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। P कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। ओके, G सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड। ओके, G साइड्स के मिडल पे, इसका मतलब क्या है, G यहाँ पर होगा, तो P कहाँ पर होगा, सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब P होगा यहाँ पर। G अगर यहाँ पर है तो P होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद C सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और G। ओके, उसने कहा कि C कहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। C फोर्थ टू द राइट। अब देखिए यहाँ पर आपके जब भी 8 मेंबर्स हो ना, अगर वो सर्कल की बात कर रहा हो या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल किसी की बात कर रहा हो, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं हमेशा, ठीक है। 4 टू द राइट, 4 टू द लेफ्ट, वो क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट होते हैं 8 पर्सन के बीच में। सो मतलब क्या है कि C और उसकी वाइफ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। C क्या है, मेल है, ठीक है, और उसने कहा कि जो उसकी वाइफ है वो ना ही P के पास है और ना ही G के पास है, ठीक है। उसके बाद X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। ओके, X कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। ओके, X थर्ड टू द राइट है अपने हस्बैंड से, ये हो जाएगी वाइफ, और X डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। ओके, X कॉर्नर पर नहीं, इसका साइड पर होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं X की बात करूँ, वो साइड पर है, मान लेते हैं यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस उसका जो हस्बैंड है वो कहाँ पर होगा, हस्बैंड के सेकंड थर्ड टू द राइट है ना, मतलब क्या, उसका हस्बैंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो हस्बैंड कॉर्नर पर होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि ओनली D सिट्स बिटवीन X एंड H। ओके, और सिर्फ D है किसके बीच में, X और H के बीच में, ठीक है। उसके बाद H इज हस्बैंड ऑफ P। H कौन है, हस्बैंड है किसका, P का। ओके, H इज हस्बैंड ऑफ P। ओके, उसके बाद E इज़ अ मेल। E क्या है, मेल है आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास क्या कंडीशंस है ना। अब देखिए इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं इस कंडीशन की, C, ठीक है, वो किसके ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट है अपनी वाइफ के, ठीक है, और उसकी जो वाइफ है वो ना ही P के पास है ना ही वो G के पास है। उस टाइम से ये चीज़ बोलिए। सो इसको हम कहाँ पर रख सकते हैं, देखिए, अच्छा, इससे पहले भी अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि X कहाँ पर है, साइड पर है, साइड पर ऑलरेडी यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं आपके पास, 2 जो पर्सन है फिक्स हो चुके हैं, ये क्या है, फीमेल है। अगर मैं X को पुट करना चाहूँ, X या तो यहाँ पर आएगा या फिर X यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर X यहाँ पर है तो उसका हस्बैंड होगा यहाँ पर, अगर X यहाँ पर है तो उसका हस्बैंड होगा यहाँ पर, ये तो मैं कंफर्म है ना, ठीक है। फिर अगर मैं C और उसके हस्बैंड को C और उसकी वाइफ को पुट करना चाहूँ, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑपोजिट है एक दूसरे के, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि P ऑलरेडी किसी की वाइफ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस साइड में, तो देखिए यहाँ पर भी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीज़न यहाँ पर क्या आपके पास X है और यहाँ पर क्या आपके पास G है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। फिर अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, यहाँ पर इधर भी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो पर्सन है ना वो किसी और का हस्बैंड है, ठीक है, तो C यहाँ पर नहीं आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं इधर भी बात करूँ, यहाँ नहीं आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो सिर्फ एक ही पोजीशन बची ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये पोजीशन बची, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि C और जो उसकी वाइफ है वो कहाँ आएंगे, या तो यहाँ और यहाँ, ठीक है। लेकिन उसकी वाइफ
ना ही जी के पास हो सकती है ना ही पी के पास हो सकती है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ और यहाँ पर पुट कराना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पर, तो आपके पास इधर सी की वाइफ तो आ नहीं सकती, यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, उसकी वाइफ कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसने हमसे क्या बोला था कि एक्स और एच के बीच में सिर्फ डी है, एक्स आपके पास यहाँ पर है, एच कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा फिर, ठीक है। एच क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का, इनके बीच में क्या डी, डी आएगा यहाँ पर, यही हम फिक्स करा सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो अब देखिए कॉर्नर्स पर आपके पास ऑलरेडी 2 मेल्स हो चुके हैं, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। और ई आपके पास क्या है, मेल है, इसका मतलब ई आएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। बचा कौन हुआ आपके पास, पी हो चुका है, एक्स हो चुका है, सी, डी, ई, एफ रह गया ना, एफ आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं जी की बात करूँ तो देखिए 2 फीमेल्स यहाँ पर हो गए, तो जी क्या होगा आपके पास, मेल होगा, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, कौन सा इसमें से ट्रू है, नो 2 मेल्स आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, कोई भी 2 मेल इमीडिएट नेबर नहीं एक दूसरे के, यहाँ पर देखिए मेल है ना, इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब क्या, ये तो ट्रू नहीं हो सकता। उसके बाद जी एंड एच डू नॉट फेस ईच अदर, ओके, जी और एच एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं, तो हाँ ये क्या है, ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। उसके बाद ई एंड डी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, मैं ये ट्रू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अवे देख रहे हैं दोनों, अगर फेस टुवर्ड द सेंटर, उसने क्या बोला था कि फेसेस ईच अदर, उसने ये नहीं बोला बस कि वो ऑपोजिट बैठे, उसने फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये फेस नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पर, इजंट इट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई एंड डी आर इमीडिएट नेबर, ई और डी इमीडिएट नेबर, ये रॉन्ग है। उसके बाद एफ इज़ अ मेल ना, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद पी सिट्स इन द सेंटर, पी सेंटर पे है, हाँ ये ट्रू है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, मतलब क्या, डॉलर का मतलब क्या है 6, परसेंटेज का 2 मतलब है, ठीक है। एंड का मतलब है क्या 9, हैश का मतलब क्या है 10, एट द रेट का मतलब क्या है 7 और प्लस का मतलब क्या है 12 है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि इन अ स्कूल प्रेयर स्टार्ट्स एट द रेट एंड अ परसेंटेज। अगर मैं यहाँ पर नोट की बात करता हूँ, उसने बोला कि अगर 2 सिंबल्स यूज हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम फर्स्ट को कंसिडर करेंगे, हार हैंड कंसिडर करेंगे, और जो सेकंड हैंड है उसको मिनट हैंड कंसिडर करेंगे। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करेगा 7 और परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 पर है, मतलब क्या आपके पास 12, 1 एंड 2, तो आपके मिनट एंड अगर यहाँ पर है तो कितने मिनट बता दिए 10, मतलब क्या 7-10, इतने बजे क्या होती है प्रेयर स्टार्ट होती है। और उसने बोला कि एंड ऑल स्टूडेंट हैव टू बी इन ग्राउंड 5 मिनट्स बिफोर, और सारे स्टूडेंट्स को 7:05 पर ग्राउंड पर होना होता है, ठीक है। राम टेक्स 20 मिनट्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, राम को 20 मिनट लगते हैं अपने घर से कहाँ पहुँचने के लिए, स्कूल पहुँचने के लिए। एट वॉट टाइम ही मस्ट लीव हिज हाउस टू रीच स्कूल ऑन टाइम, सो उसको अपने घर से कितने बजे निकलना चाहिए टाइम पर पहुँचने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए 20 मिनट इससे पहले अगर मैं बात करूँ अब से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 मिनट, और 15 मिनट का मतलब क्या 6:45 पर उसे घर से निकलना पड़ेगा, इजंट इट, तभी तो वो यहाँ तक पहुँच पाएगा ना। अगर 6:45 की बात करता हूँ तो देखिए 6 आप किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, डॉलर से। 45 की अगर मैं बात करता हूँ तो किस पर होनी चाहिए, 9 पर होनी चाहिए, अगर 9 पर है इसका मतलब क्या एंड, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज़ है आपके पास, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला कि फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स एट इतना, ओके, और ये सारे टाइम आपके पास एम में है ना। पहला पीरियड आपके पास स्टार्ट होता है एट द रेट मतलब क्या 7, एंड डॉलर का मतलब क्या हुआ 6, मतलब क्या 7:30 पर स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड ईच पीरियड इज़ ऑफ 45 मिनट्स, और हर एक पीरियड कितने का है 45 मिनट्स का है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ रेसेस इफ़ 4 पीरियड्स आर शेड्यूल्ड बिफोर रेसेस, ओके। उसने बोला कि रेसेस का टाइम क्या होगा अगर 4 पीरियड्स हैं शेड्यूल्ड किससे, रेसेस से पहले। सो देखिए 45 मिनट्स के आपके पास क्या लेक्चर्स हैं, तो 7:30 पर आपके पास फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, यहाँ से 45 मिनट्स मतलब क्या 8:15 तक आपके पास क्या फर्स्ट लेक्चर होगा। अब इसके बाद इसमें कहीं पर उसने ब्रेक की बात नहीं करी है, इजंट इट, इसका मतलब क्या है इसके बाद 45 मिनट्स और मतलब क्या 9 बजे तक 9 बजे तक सेकेंड लेक्चर लगेगा, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर, फिर 45 मिनट्स 9:45 थर्ड लेक्चर,
फिर 45 मिनट्स मतलब क्या आपके पास 10:30, फोर्थ लेक्चर हो गया। अब यहाँ पर रेसेस आपके पास हो जाएगी, ठीक है ना। उसने क्या बोला था कि रेसेस से पहले 4 लेक्चर से ना, तो मैं 10:30 को क्या लिख सकता हूँ, 10 आपके पास क्या हो जाएगा हैश, और 30 मतलब क्या 6 आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा डॉलर। तो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसने बोला कि एज अबव इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने मुझे क्या बताया था कि जो क्लास स्टार्ट होती है वो 7:30 पर होती है, ठीक है, एंड ईच पीरियड इज़ ऑफ 45 मिनट्स, और हर एक पीरियड कितने का 45 मिनट्स का है, ठीक है। उसने क्या बोला हमसे, देयर आर टोटल 8 पीरियड्स, टोटल कितने 8 लेक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है, विद रेसेस ऑफ 30 मिनट्स, रेसेस कितना है 30 मिनट का है। सो व्हाट इज़ द क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल, ओके, सो कितने बजे स्कूल क्लोज होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पास देखिए 7:30 है, हमने एक चीज़ देखी थी अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कि 10:30 पर उसका क्या हो रहा था, रेसेस हो रहा था। उसके बाद 30 मिनट का उसने यहाँ पर क्या लिया है, ब्रेक लिया है, ठीक है, 30 मिनट का उसके पास ब्रेक है, तो मतलब कितने बज गए 11 बज गए, फाइन। अब उसके बाद देखिए टोटल उसके बाद आपके पास यहाँ पर कितने लेक्चर्स हो गए थे, 4 लेक्चर्स हो गए थे ना, तो इसका मतलब क्या है इसके बाद और 4 लेक्चर्स होंगे। अगर और 4 लेक्चर्स होंगे और हर एक लेक्चर 45 मिनट्स का है, बीच में और कोई गैप नहीं है, इसका ना टोटल कितना हो गया 180 मिनट्स हो गए, 180 मिनट्स हो गए, इसका मतलब क्या 3 आवर्स हो गए। सो यहाँ से 3 आवर्स, ये कितना सॉरी 11, ठीक है, तो 3 आवर्स यहाँ से लगेंगे, मतलब कितना हो गया आपके पास 2 बज गए, ठीक है। सो आपके पास जो स्कूल क्लोज होगा वो कितने बजेगा 2 बजे, मतलब क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ परसेंटेज, और 2 बज रहे हैं, इसका मतलब मैं 12 बजे शो करूँगा किसको मिनट हैंड को, तो प्लस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब यहाँ पर आपके पास स्लॉक दिया हुआ है। सो अगर हम इस कोड से स्लॉक को बनाते हैं, देखिए इसका मतलब क्या होगा कि P इज़, अगर मैं अच्छा इसको करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर है, इसका मतलब है कि कुछ Q P नहीं है, क्योंकि देखिए A ग्रेटर देन B का मतलब क्या है कि कुछ B A नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ Q, फाइन, वो आपके पास P नहीं है, ओके, एंड देन इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास सारे के सारे R Q है, सारे के सारे R आपके पास क्या है, वो Q है, ओके। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपके पास S R नहीं है, मतलब या फिर कोई भी R S नहीं है, दोनों सेम वन द सेम थिंग है, कोई भी R S नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि सम T R S, कुछ T क्या है वो S है, फाइन। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो देखिए उसने हमसे कहा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करिए क्या कि सारे के सारे T आपके पास P हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ T और P के बीच में ऐसा कोई रिलेशन तो दिया नहीं हुआ कि ये नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है इसकी हाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, ये मैं बना सकता हूँ। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ पार्ट S का P नहीं है, कुछ पार्ट S का P नहीं है, नहीं ऐसा इनके बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट S का Q नहीं है, कुछ पार्ट S का Q नहीं है, नहीं मैं सारे के सारे S को Q में बना सकता हूँ ना, अगर मैं इन केस S को यहाँ पर बना सकता था ना, तो सारे के सारे आपके पास S क्या Q है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं हो पाएगी, गलत है ये। उसके बाद पॉसिबिलिटी की फिर से उसने बात करी क्या कि कोई भी आपके पास S Q नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, किसी भी S के Q ना होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ सो हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसका नहीं क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि कुछ R P है, कुछ R P है, नहीं ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास इसका मतलब क्या होगा कि कुछ पार्ट आपके पास Q का वो P है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सारे के सारे R, ठीक है, वो क्या है, वो Q है, सारे के सारे R क्या है, वो आपके पास Q है, ओके फाइन। इसके बाद अगर मैं इसको बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ पार्ट S का वो R नहीं है, ठीक है, कुछ पार्ट S का, अब S का भी है, हमें S तो कंफर्म नहीं है, तो यहीं पे बना लेते हैं S, कुछ पार्ट S का, ओके, वो R नहीं है, फाइन। उसके बाद अगर मैं इसको बनाता हूँ तो आपके पास कुछ पार्ट T का S है, कुछ पार्ट T का S है, T हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कुछ पार्ट R का P नहीं है, कुछ पार्ट R का
पी नहीं है, नहीं एस सचिन के बीच में कोई मना तो नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। उससे कुछ पार्ट एस का वो पी नहीं है, कुछ पार्ट एस का पी नहीं है, नहीं मैं पूरे के पूरे एस को पी के अंदर बना सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी एस पी नहीं है, कोई भी एस पी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास इन दोनों में, दोनों गलत हैं आपके पास। ठीक है, उसने पहला पार्ट क्या बोला था हमसे कि कुछ पार्ट एस का पी नहीं है, दूसरा पार्ट उसने क्या बोला कि कोई भी पार्ट एस का पी नहीं है। दोनों ही आपके पास क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पर ईदर और की कंडीशन नहीं लग पाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो उसने क्या बोला है कि सारे के सारे एस क्या हैं, वो क्यू हैं, सारे के सारे एस के क्यू होने की पॉसिबिलिटी, हाँ तो मैं इसको ऐसे बना सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ बन सकती है। उसके बाद कुछ आर के पी होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ आर के पी होने की पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।